अनुपमा पर चौल वालों ने चप्पलें बरसाईं। उस पल चौल में ऐसा कोहराम मचा कि हर तरफ शोर, गुस्सा और नफरत की आवाज़ें गूंजने लगीं। किसी ने पानी फेंका, किसी ने गालियां दीं, तो किसी ने सीधे अनुपमा को वहां से भगाने की मांग कर डाली। तोशु और पाखी दूर बैठकर यह सब देख रहे थे और वीडियो कॉल के जरिए ईशानी और परी के कान भर रहे थे। उनके शब्दों में जहर था और चेहरे पर अजीब सी संतुष्टि। उन्होंने दोनों को यकीन दिला दिया कि अगर वे अनुपमा के साथ खड़े रहे तो उनका भविष्य भी बर्बाद हो जाएगा। ईशानी और परी के मन में उथल-पुथल मच गई। एक तरफ अनुपमा का साथ, उसकी ममता और संघर्ष, तो दूसरी तरफ अपने ही घर वालों की धमकियां। लेकिन इसी बीच दोनों ने मिलकर अनुपमा को एक ऐसा आइडिया दिया जो हालात की दिशा बदल सकता था। अनुपमा के सामने एक नई और बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई थी, मगर उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि एक अलग ही चमक थी। वह जानती थी कि अब पीछे हटना मतलब सब कुछ हार जाना। स्टार प्लस के शो अनुपमा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि जब अनुपमा दोबारा चौल वालों के पास जाती है तो गुस्सा और भी ज्यादा भड़क उठता है। लोग उसे देखकर भड़क जाते हैं और फिर से चप्पलें बरसने लगती हैं। हर चप्पल के साथ अनुपमा के आत्मसम्मान को कुचलने की कोशिश होती है। लेकिन तभी जस्सी और ताई बीच में आकर दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। जस्सी पहली बार इतने गुस्से में दिखता है कि उसकी आवाज़ पूरे चौल में गूंज जाती है। ताई साफ कह देती है कि अगर अनुपमा को छुआ गया तो वे सब चौल वालों का बॉयकॉट कर देंगे। यह सुनकर कई लोग चुप हो जाते हैं, लेकिन कुछ के चेहरे पर और ज्यादा नफरत उभर आती है। अनुपमा बिना रोए, बिना झुके वहीं खड़ी रहती है। वह सबके सामने ऐलान करती है कि वह किसी से भीख नहीं मांग रही, बल्कि अपना हक लेने आई है। उसी चौल में, उसी जमीन पर एक अलग सी झोपड़पट्टी बनाकर उसने वहीं रहने का फैसला कर लिया है। यह फैसला सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। लोग सोचते हैं कि इतनी बेइज्जती के बाद भी यह औरत कैसे यहाँ रुक सकती है। लेकिन अनुपमा जानती है कि यह उसकी सबसे बड़ी लड़ाई है। परी उसके पास आती है और पहली बार सबके सामने अनुपमा का हाथ थाम लेती है। यह दृश्य देखकर कई आंखें नम हो जाती हैं। ईशानी भी आगे बढ़ती है और कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे अनुपमा का साथ नहीं छोड़ेंगी। वहीं दूसरी ओर वीडियो कॉल पर बैठे तोशु और पाखी आग में घी डालते रहते हैं। वे लगातार दोनों को भड़काते हैं कि यहाँ से निकल जाओ, वरना पछताओगे। लेकिन तभी बाकी आवाज़ आती है। वह सख्त लहजे में ईशानी और परी को समझाती है और कहती है कि जिंदगी में सही और गलत का फैसला खुद करना पड़ता है, दूसरों के कहने पर नहीं। ईशानी और परी आखिरकार यह फैसला ले लेती हैं कि वे अनुपमा के साथ डटकर खड़ी रहेंगी, चाहे अंजाम कुछ भी हो। इस फैसले से अनुपमा को ऐसी ताकत मिलती है जैसी उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। वह मुंबई में ही रहने का पक्का मन बना लेती है। लेकिन इस फैसले के पीछे एक ऐसा सच छुपा होता है जो वह किसी को नहीं बताती। पराग ने चुपके से अनुपमा को बता दिया है कि अगर यह प्रोजेक्ट बंद हुआ तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। वह पूरी तरह कंगाल हो जाएगा। उसका घर, उसकी पहचान, सब कुछ नीलाम हो जाएगा। यह सच अनुपमा के दिल पर पत्थर की तरह पड़ा है, लेकिन वह इसे किसी के सामने जाहिर नहीं होने देती। वह मुस्कुराती है, हिम्मत दिखाती है, लेकिन अंदर ही अंदर टूट रही होती है। इसी बीच राही अनुपमा से बेहद नाराज है। उसे लगता है कि अनुपमा हमेशा वही करती है जो उसे सही लगता है, चाहे किसी और को कितना ही दर्द क्यों न हो। राही के गुस्से में सिर्फ नाराजगी नहीं, बल्कि डर भी छुपा है। उसे डर है कि अनुपमा फिर से खुद को कुर्बान कर देगी। लेकिन असली तूफान तो अभी बाकी होता है। एक रात जब पूरी चौल सो रही होती है, अनुपमा को एक अनजान नंबर से कॉल आता है। कॉल उठाते ही दूसरी तरफ से जो आवाज़ आती है वह उसके पैरों तले ज़मीन खिसका देती है। यह आवाज़ बताती है
कि जिस प्रोजेक्ट को बचाने के लिए वह सब कुछ दांव पर लगा रही है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा धोखा छुपा है। पराग ने जो सच बताया था वह अधूरा था। अनुपमा को पता चलता है कि अगर प्रोजेक्ट बंद हुआ तो सिर्फ पराग नहीं बल्कि पूरी चौल खाली करवाई जा सकती है, लोगों को सड़क पर लाया जा सकता है। और सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब उसे यह मालूम पड़ता है कि इस साजिश के पीछे कोई और नहीं बल्कि उसका अपना ही परिवार जुड़ा हुआ है। तोशु और पाखी सिर्फ ताने नहीं मार रहे थे, वे इस पूरे खेल का हिस्सा थे। अगली सुबह अनुपमा सबको इकट्ठा करती है। उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि आग होती है। वह चौल वालों के सामने वह सच रख देती है जिसे सुनकर हर कोई सन्न रह जाता है। लोग जिन्हें अब तक दुश्मन समझ रहे थे वही असली शिकार निकलते हैं, और जिन पर भरोसा था वही सबसे बड़े गुनहगार साबित होते हैं। यहीं पर कहानी लेती है सबसे बड़ा और शॉकिंग ट्विस्ट। अनुपमा ऐलान करती है कि यह लड़ाई अब सिर्फ उसकी नहीं बल्कि हर उस इंसान की है जिसे दबाया गया, डराया गया और इस्तेमाल किया गया। वह कहती है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वह अकेली पूरी व्यवस्था के खिलाफ खड़ी हो जाएगी। अब सवाल ये है कि क्या चौल वाले अनुपमा पर भरोसा करेंगे? क्या तोशु और पाखी का सच सबके सामने आएगा? और क्या अनुपमा अपने इस खतरनाक प्लान में कामयाब होगी या फिर एक बार फिर सब कुछ खो देगी? आगे आने वाले एपिसोड्स में ड्रामा, इमोशन और खुलासों का ऐसा तूफान आने वाला है जो सब कुछ बदल कर रख देगा।